जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी त्यागपथी खंड काव्य आता है तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो को मात्र देखने से बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 5 अंक आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूँ कि अभी आप भी त्यागपथी खंड काव्य के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो कुछ भी नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो को आप अंतिम तक देख लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एग्जाम में आपको पूरे में से पूरे अंक मिलेंगे। और त्यागपथी खंड काव्य में कैसे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं ये सब चीज़ें भी मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और किस प्रश्न का जवाब आपको कैसे लिखना है ताकि पूरे अंक आपको एग्जाम में मिले। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी के हुए और एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों कि त्यागपथी खंड काव्य में कैसे प्रश्न आते हैं। तो त्यागपथी खंड काव्य में दोस्तों दो टाइप के प्रश्न आते हैं। पहला आएगा कि त्यागपथी खंड काव्य का संक्षिप्त सारांश लिखिए, या फिर ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि त्यागपथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए, या फिर द्वितीय सर्ग का, या तृतीय सर्ग का, या चतुर्थ सर्ग का, ऐसे प्रश्न आ जाएगा। या फिर दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये है कि त्यागपथी खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है। अब बात करें नायक कौन है, तो इसके नायक हैं हर्षवर्धन, ठीक है। और हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण आपसे पूछ लेता है, और अगर हर्षवर्धन का नहीं पूछेगा तो उनके बहन राज्यश्री का भी कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण मैं ऑलरेडी पढ़ा दिया हूँ, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर के देख लीजिए। और इस वीडियो में हम त्यागपथी खंड काव्य का सारांश अच्छे से समझेंगे, और सेम टू सेम ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। लेकिन ये पेन जो है, आपको गुलाबी पेन या लाल पेन से कोई भी हेडिंग नहीं डालनी है, आपको काले स्केच या फिर काले पेन का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपको त्यागपथी खंड काव्य का सारांश बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो आपको हेडिंग डालना है त्यागपथी खंड काव्य का सारांश काले पेन से। उसके बाद लिखेंगे त्यागपथी खंड काव्य महान शासक हर्षवर्धन की जीवन कथा से संबंधित है। इसका सर्गवार सारांश इस प्रकार है। सर्गवार का मतलब सर्ग बाई सर्ग, ठीक है। एक सर्ग, दूसरा सर्ग, तीसरा सर्ग, सर्ग बाई सर्ग सारांश इस प्रकार है। प्रथम सर्ग लिखेंगे राजकुमार हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन बुखार से पीड़ित थे। हर्षवर्धन उनका बहुत इलाज करवाते हैं, परंतु वो ठीक नहीं हुए। हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन जो थे वो हूणों से युद्ध करने के लिए गए थे। किससे युद्ध करने के लिए? हूणों से, ठीक है। हर्षवर्धन की माता अपने पति की दशा को देखकर स्वयं आत्महत्या कर लेती है। कुछ दिन बाद प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। यानी हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की भी मृत्यु हो गई और हर्षवर्धन दुखी मन से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अब आप ये पहले सर्ग की कथा हमने लिख दिया। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है द्वितीय सर्ग, और लिखेंगे जब राज्यवर्धन अपने नगर आते हैं, जो युद्ध करने गए थे हूणों से, जब वो अपने नगर वापस आते हैं तो हर्षवर्धन की दशा देखकर बिलख बिलख कर रोते हैं, ठीक है। तभी समाचार मिलता है कि मालवराज ने उनकी बहन राज्यश्री के पति की हत्या कर दिया। क्या सूचना मिलती है कि मालवराज जो है उसने क्या किया कि उनकी बहन राज्यश्री के पति की हत्या कर दिया, यानी उनके जीजा जी की हत्या कर दिया। तो हुआ क्या, तथा राज्यश्री को कारागार में डाल दिया, यानी जेल में डाल दिया। तो राज्यवर्धन क्रोधित होकर मालवराज को मारने जाते हैं, परंतु गौड़ नरेश जो थे वो छल पूर्वक उनकी हत्या करवा देता है। किनकी? राज्यवर्धन की हत्या करवा दिया। किसने? गौड़ नरेश ने, ठीक है। अब ऐसा सुनकर के हर्षवर्धन युद्ध के लिए चल देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि राज्यश्री जो थी, यानी उनकी दीदी जी जो हैं, वो बंधन मुक्त हो गई हैं, और बंधन मुक्त होकर विंध्याचल आत्महत्या करने के लिए चली गई हैं। सुसाइड करने के लिए वो विंध्याचल चली गई हैं। अब हर्षवर्धन उन्हें खोज लेते हैं और आत्महत्या करने से बचा लेते हैं। आपको ये द्वितीय सर्ग में लिखना है। चलते हैं अगले हेडिंग पर। अब हेडिंग डालेंगे दोस्तों तृतीय सर्ग, और लिखेंगे हर्षवर्धन अपनी बहन के छीने हुए राज्य को वापस पाने के लिए आक्रमण कर देते हैं और दुश्मनों को भगाकर स्वयं वहां के राजा बन जाते हैं, क्योंकि उनकी बहन सिंहासन पर बैठने से इनकार कर देती हैं। इसके बाद हर्षवर्धन ने दिग्विजय अभियान चलाया और एक सुसंगठित राज्य का निर्माण किया। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी तथा धर्म संस्कृति व्याप्त थी। अब आपको हेडिंग डालना है चतुर्थ सर्ग, और इसमें लिखेंगे राज्यश्री एक बड़े राज्य की शासिका होकर भी दुखी हैं। वह संन्यास ग्रहण करना चाहती हैं, परंतु प्रजा के समझाने की वजह से वह संन्यास का विचार त्याग कर देश सेवा में लग जाती हैं। अब आपको हेडिंग डालना है पंचम सर्ग, और लिखना है
एक बार हर्षवर्धन प्रयाग में संपूर्ण राजकोष को दान करने की घोषणा करते हैं। इसके बाद प्रत्येक 5 साल बाद वे सर्वस्व दान करने लगे, यानी अपना सब कुछ दान करने के लिए वो 5वें साल प्रयागराज आते थे और अपने पूरे जीवन में वो 6 बार सर्वस्व दान करते हैं, अपना सारा कुछ दान करते हैं। इस प्रकार कर्तव्य परायण, त्यागी, परोपकारी, परमवीर महाराज हर्षवर्धन का शासन सब प्रकार से सुखकर है। यानी कुल मिला के महाराज हर्षवर्धन के जीवन की कथा आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिली, इस खंड काव्य में पढ़ने के लिए मिली। उम्मीद करता हूँ पूरा सारांश आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।